वृश्चिक राशि वालों, पिछले 15 साल में आपने जो भी खोया है 2010 से 2025 के बीच में, उससे कई गुना ज्यादा आप पाने वाले हो, क्योंकि राहु देवता आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आ गए हैं। अब वृद्धावस्था से जवानी की ओर लौट रहे हैं। इससे आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे बदलाव होंगे जो आपके सोच से परे होंगे। आइए उन बदलावों को एक एक करके समझता हूं और आपको समझाता हूं। सबसे पहला, परिवार और गृहस्थ जीवन को समझें। क्या होगा? नया घर या संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे। चतुर्थ भाव राहु का मुख्य क्षेत्र है। यहाँ प्रॉपर्टी, मकान, फ्लैट, जमीन, इन सब में से या तो कुछ अथवा सब कुछ खरीदने के प्रबल योग जो है सो बनते हुए मैं देख पा रहा हूं। घर में मुख्य सुविधाएं बढ़ेंगी। एसी, वाहन, फर्नीचर, तकनीकी उपकरण जैसी वस्तुएं जो है सो अचानक आप खरीद सकते हैं, अथवा ससुराल से आपको गिफ्ट मिल सकता है या कोई दे सकता है। इनमें से सब कुछ या कुछ भी आप ले सकते हो। मां की स्थिति में सुधार हो सकता है। पहले अगर मां को रोग या परेशानी रही है तो धीरे धीरे स्वास्थ्य और उनके संबंध बेहतर हो जाएंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। करियर और व्यवसाय की अगर बात करूं तो करियर में अचानक अवसर आपको मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जिससे नौकरी में प्रमोशन, नई जॉब या बिजनेस में विस्तार करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। सार्वजनिक पहचान, सम्मान भी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। समाज में नाम और पहचान दोनों बढ़ेगी। जो राजनीति, पब्लिक डीलिंग या मैनेजमेंट से जुड़े क्षेत्र में आपको विशेष लाभ दे सकता है। विदेश से अगर आपका करियर जुड़ा हुआ है तो लाभ के योग है। राहु की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर है, जो विदेश में जॉब या प्रोजेक्ट से आपको फायदा दिला सकती है। पति पत्नी के कैरियर में भी वृद्धि के योग है, अर्थात आपके जीवन साथी को भी उनके कार्य क्षेत्र में आपके कारण, आपके भाग्य के कारण, आप इतने भाग्यशाली हैं वृश्चिक राशि वाले कि आपके भाग्य के कारण उनको भी लाभ मिलेगा। धन और आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो पैतृक संपत्ति से लाभ का योग। अष्टम भाव पर पंचम दृष्टि पैतृक संपत्ति या अचानक धन लाभ के योग बनाती है। नई आय के स्रोत भी मैं देख रहा हूं। ऑनलाइन कार्य, शेयर मार्केट, टेक्नोलॉजी या विदेशी स्रोत से पैसा जो है आपको मिल सकता है। धन संग्रह से सफलता मिलेगी। पहले जो पैसा अटक गया था अब आपको मिलने वाला है, अब उससे लाभ मिलने वाला है, अब वो पैसा मिलने लगेगा। शिक्षा और ज्ञान की अगर बात करूं, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी हैं उन्हें प्रतियोगी परीक्षा, रिसर्च या टेक्निकल शिक्षा में सफलता मिलने के योग बनेंगे। गुप्त विद्या का भी कुछ दान कर पाएंगे आप। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मनोविज्ञान, रिसर्च या ऑकल्ट साइंस में आपकी जो समझ है वो बहुत गहरी विकसित हो जाएगी। आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास आपका देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक साधना जैसे कि ध्यान, योग, साधना,
विदेशी यात्राओं से आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि के योग है। राहु आपको कठिन परिस्थितियों में भी निर्णायक कदम उठाने की हिम्मत प्रदान करेगा। नए मित्र और संपर्क बनेंगे। विदेश या उच्च पद वाले व्यक्तियों से दोस्ती और नेटवर्किंग से लंबे समय तक आपको लाभ मिलने का योग है। कुछ नकारात्मक परिणाम भी, जैसे परिवार और गृहस्थ जीवन से संबंधित घर में विवाद हो सकता है। कभी कभी संपत्ति, भाई और रिश्तेदारों से विवाद होने के भी योग हैं, चाहे कारण कुछ भी हो। मां के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। शुरुआत में मां की सेहत थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। धन और खर्च की बात करूं तो अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा, हॉस्पिटल या लग्जरी चीजों पर पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है। मानसिक और व्यक्तिगत जीवन जो है आपके लिए निश्चित तौर पर में कैसा रहेगा उसको समझिए। मानसिक तौर पर में कुछ अशांति आपको आ सकती है। राहु भ्रम पैदा कर सकता है, जिससे तनाव, बेचैनी या अनिद्रा हो सकती है। विवाद और कानूनी झंझट भी कुछ सामने आ सकते हैं। संपत्ति विवाद, जमीन जायदाद या पैतृक संपत्ति को लेकर के कानूनी परेशानी में भी आप पड़ सकते हो। सारांश की अगर बात करूं इन सभी बातों को देखने के बाद, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर पुराने अधूरे सपनों को पूरा करने और अचानक उन्नति देने वाला साबित होगा। सकारात्मक पक्ष की बात करूं तो घर, वाहन, कैरियर, विदेश, धन और आध्यात्मिक विकास मुख्य रहेंगे। नकारात्मक पक्ष की बात करूं तो पारिवारिक विवाद, खर्च, मानसिक बेचैनी को नियंत्रण में रखना होगा, जो आपके लिए ठीक रहेगा। राहु को शांत करने के लिए उपाय की अगर बात करूं तो ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप कर लें तो अच्छा है। शनिवार अगर इसको नहीं कर सकते तो एक नारियल को, छिलका लगा हुआ नारियल शनिवार को किसी नदी में प्रवाहित कर दे, ये कहते हुए कि राहु केतु से संबंधित जो दोष है उसका शमन हो, वो शांत हो जाए। अथवा शनिवार को काला कपड़ा आप दान कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। ये भी नहीं कर सकते तो एक कटोरे में थोड़ा सा सरसों का तेल ले, ऐसे अपना चेहरा देखें। ये महीना, 2 महीना, 3 महीना में एक बार करना है और देखें, और उस तेल को कटोरे सहित शनि मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में या किसी गरीब को, किसी पंडित को आप दान कर दे, इससे भी आपका लाभ होगा। वृश्चिक राशि वाले, समय बहुत चमत्कारिक है, इसका लाभ उठाएं आने वाले 16 महीने में 2026 तक। और जीवन में अगर ज्यादा परेशानी है, आप अगर संभल नहीं पा रहे हो, तो आपको चाहिए कि अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति के लिए जीवन रत्न, मूंगा और भाग्य रत्न मोती सिद्ध किया हुआ अंगूठी बना करके धारण करें। आपकी परेशानी का 70-80% वो ठीक कर देगा। उम्मीद करता हूं सब कुछ आसानी से समझ में आ गया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी, ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया, ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको
परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।